इस दुनिया में ना सबके लगे पड़े हुए यार, पर उसमें एक ही अच्छी बात है कि हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आज मैं जा रहा हूँ कहीं घूमने के लिए क्योंकि आज छुट्टी है हमारे कॉलेज को। तो चलो मैं दिखाता हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो जाते ही मुझे मेरी ड्रीम कार दिख गई, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि वो भी मैं एक दिन ना एक दिन लूंगा ही। देखो दोस्तों, तो ये तो अपनी जन्नत की, मतलब कभी ना कभी तो लेना ही है, जल्दी से लूंगा ही एक ना एक दिन। दोस्तों ये है मेरी यूनिवर्सिटी जहाँ मैं फिलहाल पढ़ रहा हूँ, एजुकेशन ले रहा हूँ। और ये जस्ट इसके आगे ही है बस स्टॉप, यहाँ से हम बस पकड़ेंगे और जाएंगे। तो दोस्तों मैंने सुना था यार कि बड़े बड़े शहरों में बस, लड़की और ट्रेन के पीछे नहीं भागना चाहिए, पर मैं तो अभी 20 मिनट हो गए बैठा हूँ, ये बस भी नहीं आई। नहीं देखे राह देख रहा हूँ, कब आएगी तो पता नहीं। यार दोस्तों, अभी पीछे वाले आंटी से, काकू से पूछा मैंने कि बस चालू है करके, उन्होंने बोला कि नहीं है, अब तो मुझे ऑटो से जाना पड़ेगा यार। पर चलो जाते हैं, कोई बात नहीं। गाइस आपको ये पतंग दिख रहे हैं? आज तो पूरे नागपुर में अच्छी तरह पतंग उड़ाए जा रहे हैं, वो भी बहुत धूमधाम से। जहाँ मुझे ऑटो वाले ने छोड़ा वहां से मेरे जहाँ जा रहा हूँ डेस्टिनी की दूरी तो 1 किलोमीटर दिखा रहा है यार, पर एक भी ऑटो नहीं दिख रहा। यार तुम्हारे भाई को ना पैदल ही रास्ता काटना पड़ेगा, वो भी अकेले, पैदल पैदल। कोई तो भी साथ होता तो अच्छा होता, पर कोई भी नहीं है यार, तुम्हारा भाई सिंगल है। राजा जी अपनी। तो गाइस नागपुर में चलते हुए अपने ड्रीम कार ऐसे दिख जाती है यार, कहीं ना कहीं जैसे कचरा हो, पर जिसके पास नहीं है उसके लिए तो वो ड्रीम कार है ना। बात तो सही है। जैसे कि देखो, BMW मर्सिडीज ड्रीम कार तो ऐसे मतलब खचाखच भरे हुए हैं, पर अपन को भी लेना है नहीं। तो दोस्तों चलते चलते हुए मुझे एक डार्क ट्रूथ याद आया कि इस दुनिया में ना सबके लगे पड़े हुए यार, पर उसमें एक ही अच्छी बात है कि कैसे देखो, ये साइकिल वाला सोच रहा है कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, गाड़ी वाला सोच रहा है कि मेरे पास कार नहीं है, कार वाला सोच रहा है, उसके तो अलग ही चल रहे हैं। वो तो ये सोच रहा है कि मेरे पास कोई लग्जरी नहीं है, लग्जरी गाड़ी वगैरह। और डार्क ये ट्रूथ ये है कि ये सब लोग परेशानी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ करो या ना करो, कि अपने पैशन को फॉलो करो, और पैशन के बाद फॉलो करेंगे ना तो तुम जहां भी जाओगे वहां तुम एटलीस्ट सेटिस्फैक्शन तो रहेगा तुम्हें कि नहीं, मैं अपना एटलीस्ट पैशन फॉलो कर रहा हूँ और मैं कुछ ना कुछ तो कर रहा हूँ। हैप्पी रहोगे इसके साथ। क्या सोच है रे तेरी। और आजकल के जमाने में बोलते हैं कि पैसे से कोई खुशी नहीं खरीदी जा सकती, पर ये तो सरासर गलत बात है कि जहाँ से खुशी आती ना उसके पीछे ही पैसा है। और अपने रिश्तेदार रिलेटिव अपने पीछे खड़े इसलिए रहते हैं कि अपने पास पैसा, जब तक पैसा नहीं है ना तब तक कोई नहीं साथ देता। इसलिए इतना पैसा कमाओ कि पूरे रिश्तेदार और अपने फैमिली, अपने मम्मी पापा का कहीं भी सर ना झुके। दोस्तों ये सिर्फ इमारत नहीं है, ये वो जगह है जहाँ लाखों लोगों ने एक नया जन्म लिया। नमस्कार और जय भीम दोस्तों, मैं आया हूँ आज नागपुर की पवित्र ऐसी जगह जिसे कहते हैं दीक्षा भूमि। यहाँ आते ही हमें हमारे दाता यानी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की याद आती है कि 1956 में जब यहाँ दीक्षा लेते होंगे 5 लाख की भीड़ थी, कितना क्राउड रहा होगा, वो भी बिना कुछ एक भी ब्लड का कतरा न बहाते हुए भी यहाँ शांत तरीके से दीक्षा ली गई थी। वो अंदर से याद आता है कि फील होता है कि कैसा रहा होगा वो दिन, जिसने संघर्ष और समानता की याद आती है। जब यहाँ आते ही सर्वप्रथम हमें दिखता है कि यह भारत का संविधान लिखा हुआ है और उसके पीछे ही जस्ट डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 26 नवंबर 1949 को संविधान अर्पण करते हुए दिखाया जा रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का संविधान अर्पण करते हुए दिखाया जा रहा है यहाँ। और उनके साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, रामगोपाल जी चारी, मौलाना अब्दुल आज़ाद ये भी दिखाए गए हुए हैं। हमें
इधर घूमने को आते हुए लोग भी दिख रहे हैं। ये भी यहाँ हमारी तरह घूमने के लिए आए हैं। और यहाँ फोटो निकालने वाले भैया भी हैं। यहाँ हमें ये अंकल दिख रहे हैं, ये अपने कला के माध्यम से लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। जो स्टार्टिंग में दिख रहा है ये 18 दिसंबर 2001 को पूरा बिल्ड करके कंप्लीट हुआ था और इसकी न्यू 1961 में रखी गई थी। ये देखो, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर यांच्या स्मरणार्थ 30 अगस्त 1961 को दिया हुआ है। यहाँ का आर्किटेक्ट दोस्तों बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ है और यहाँ आते ही बिल्कुल शांत, एकदम शांत लगता है, मन पीस तरह से हो जाता है। देखो दोस्तों, इतना इंटीरियर इतना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ भगवान गौतम बुद्ध उनकी मूर्तियाँ रखी हुई है और ये जो आप दीक्षा भूमि का स्टैचू दिख रहे हो, ये पूरा प्योर गोल्ड से बना हुआ है। ये जो आप मूर्ति देख रहे हो, ये महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक सम्राट की ये स्टैचू यहाँ है। ऐसा पूरा गोल गोल यहाँ घूमते हुए जब 14 अक्टूबर रहता है, वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है कि पैर रखने के लिए भी जगह नहीं होती। ये देखो पूरा दीक्षा भूमि का इंटीरियर अंदर का कुछ इस तरह से है। ये दूसरा गेट है। ये पूरा गोल गोल है, आपको तो ये अलग ही दिख रहा होगा पर ये पूरा गोल गोल है। देखिए ये मूर्ति, उसके जस्ट पीछे ये ऐसा पूरा गोल गोल इसका इंटीरियर है। तो आपने दीक्षा भूमि तो अंदर से देख लिया, पर एक और चीज़ मेन इम्पोर्टेंट यहाँ देखनी है कि आदमी तो चला जाता है लेकिन उसकी यादें तस्वीरों में बस जाती है। तो वो हम आपको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की यहाँ फोटो लगाए हुए हैं, वो मैं दिखाता हूँ आपको। होती माता रमाई से, क्योंकि उनका जीवन का आधार ही, उनका बहुत बड़ा योगदान है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन में। ये प्रॉपर तरीके से रेप्लिका बनाया हुआ है दीक्षा भूमि का। ये म्यांमार से आया हुआ है, प्योर गोल्ड का। और ये वो तस्वीर है जब 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हुए दीक्षा भूमि पर ये फोटो ली गई है।
समान कष्ट केले त माझ्याभिमाने जाती जातीत वाटून काले शिका समजल तुम्हा काय पोसल याच बापाने किती काय सोसल शिका समजल तुम्हा काय पोसल याच बापाने किती काय सोसल घास आम्हा हाताने भरून घास आम्हा हाताने भरून केलं जीवनाच आमच्या सोन कष्ट केले त माझ्याभिमाने जाती जातीत वाटून काले दोस्तों, आप भी दीक्षाभूमि आते समय अपनी चप्पल कृपया चप्पल स्टैंड पे रखें, क्योंकि ये गलती मैंने भी की थी कि अपने जो शूज तो मैंने वो दीक्षाभूमि की तरफ रखे थे, तो उन्होंने यहाँ रखा चप्पल स्टैंड पे और उन्होंने प्यार से बताया कि अगली बार बेटा आते समय अपने शूज स्टैंड पे रखो और फिर आओ। तो अभी हमने दीक्षाभूमि का इंटीरियर तो देख लिया, तो अभी बारी है कि हम आजू बाजू जो एरिया है वो देख लेंगे। जस्ट दीक्षाभूमि के आगे ही हमें ये पीपल का बहुत बड़ा पेड़ दिख रहा है। सुकून, शांति और अमन से भरा इसकी छाव भगवान गौतम बुद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे ही उनकी साधना सफल हुई थी, इसलिए बौद्ध धर्म में पीपल का बहुत महत्व है। जब भी आप दीक्षाभूमि आए तो ये फ़ोटो वाले शॉप है, या अपन अपने फैमिली के साथ आते हुए आप फ़ोटो निकाल सकते हैं। बहुत मिनिमम इनकी प्राइस है। सनसेट में दीक्षाभूमि का व्यू मानो इतना ज़बरदस्त दिख रहा है कि क्या बताऊं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और गौतम बुद्ध इन्हीं दोनों की प्रतिमाएं बाहर दीक्षाभूमि के बाहर रखी हुई है। और ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हो, वहाँ 14 अक्टूबर को इतनी भीड़ रहती है कि पैर रखने की भी जगह नहीं होती। ये बहुत ही बड़ा एरिया है तो भी जगह नहीं होती, इतने अनुयायी यहाँ आते हैं और इस पावन धरती को, इस पावन मिट्टी को प्रणाम करते हैं और याद करते हैं कि कितने संघर्ष में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दीक्षा दिलाई, और उसी ही वजह से लोग आते हैं और यहाँ अपना माथा रखकर उस महामानव को अपनी श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं।